हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है देवेंद्र कौर और हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेव्स, या आप इसको कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स या वेव मोशन। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं विद सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वेव क्या होती है, वेव कितने तरह की होती है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आने वाली क्लासेस में हम वेव की एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे और स्प्रिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, स्प्रिंग कैसे वेव बनाता है। इसके अलावा और भी एसेंशियल टर्म्स जो है, मेन डेफिनेशंस है वेव्स की, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सारी आने वाले क्लासेस में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करती हैं बाय द क्वेश्चन व्हाट इज वेव मोशन। वेव मोशन से पहले जानना चाहिए हमें कि वेव होती क्या है। तो वेव क्या है? एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि एक डिस्टरबेंस है। वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस किसमें है? जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, यू कैन से वाइब्रेट कर रहे हैं। जब पार्टिकल्स रिपीटेडली बार बार वाइब्रेशंस को जनरेट करें, बार बार वाइब्रेशंस कर रहे हैं, उससे हमारे पास वेव क्रिएट होती है। तो अब आप कहोगे कि मैम ऑसिलेशंस में भी हमने कुछ ऐसा ही मिलता जुलता काम किया था। ऑसिलेशंस में हमने बेटा क्या पढ़ा था? ऑसिलेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है, राइट। पीरियोडिक मोशन मतलब बार बार क्या हो रहा है, कोई भी चीज है वो रिपीट हो रही है आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कोई ना कोई चीज जो है बार बार रिपीट कर रही है, जैसे कि अर्थ है सन के इर्द गिर्द बार बार घूम रही है। तो क्या अर्थ एक वेव भी बना रही है सन के इर्द गिर्द घूम के? नो। वह कहोगे मैम ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या था? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, है ना, इस तरह का मोशन था। तो वो तो एक तरह से हार्मोनिक मोशन को बता रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक मोशन के बारे में बता रहा है, ऑसिलेशन के बारे में बता रहा है। बट वेव जो है वो है किसी भी मीडियम में। अब एक चीज याद रखो, वेव के लिए जरूरी नहीं है कि मीडियम हो या ना हो, बट हमें सिलेबस में सारा मीडियम है। ठीक है, विदाउट मीडियम भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम पढ़ेंगे। बट हमें ज्यादा सिलेबस में कौन सा है? मीडियम के बारे में। तो मीडियम यानी कि किसी भी मीडियम में, मीडियम क्या हो सकता है? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, रॉक हो सकता है, कोई भी मीडियम है, उस मीडियम में पार्टिकल्स की डिस्टरबेंस हो रही है। कोई मीडियम मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था। अब मैं आपको एक वीडियो बना के सुना रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हो। मान लो आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हुए, ठीक है, तो आपके फोन में से आवाज बाहर जा रही है। वीडियो चलाने से पहले या फोन चलाने से पहले आप शांत बैठे थे रूम में, कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। तो क्या है, एयर जो है इक्विलिब्रियम में थी। जैसे ही आपने कोई वीडियो ऑन किया, आपने फोन चलाना शुरू किया या आपने बोलना शुरू किया, एयर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें क्या आई? डिस्टरबेंस। अब उनको आपने एक तरह से एनर्जी दे दी, वो एनर्जी इससे इसमें ट्रांसफर हुई, इसमें ट्रांसफर हुई, इससे इसमें ट्रांसफर हुई। तो क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी ट्रेवल कर रही है। जो एनर्जी है वो किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर, बेसिकली मोमेंटम भी है जो ट्रेवल कर रहा है। अगर मोमेंटम ट्रेवल कर रहा है तो उससे हमारे पास क्या आ रही है? डिस्टरबेंस आ रही है। अब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे ऐसे, ठीक है, इनमें वाइब्रेशन आ गई। जब मैं बोल रही हूँ या आप वीडियो ऑन कर रहे हैं या आप बोल रहे हैं, तब एयर के मॉलिक्यूल्स में क्या आ गई? वाइब्रेशन आ गई। वो रिपीट हो रही है वाइब्रेशन, आप बोलते जा रहे हो, वाइब्रेशन रिपीट हो रही है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, सॉरी, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैंने डिस्टर्ब कर दिया, मीडियम की इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैंने डिस्टर्बेंस ला दी, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। तो वो मेरे पास क्या आ गई? वेव। तो वेव क्या है? नॉट एन ऑसिलेशन, नॉट अ पीरियोडिक मोशन, बट अ डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स इन देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन उनके पार्टिकल्स में मैंने डिस्टर्बेंस को ला दिया। तो वेव मोशन क्या है? वही वेव मोशन की वही डिस्टर्बेंस है। वेव मोशन क्या है? हमारे पास एक डिस्टर्बेंस है, नो डाउट। बट इसको अब मैं एग्जांपल्स की हेल्प से, अच्छी बड़ी एग्जांपल की हेल्प से आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए आप नदी किनारे हैं, बड़ा सुहाना मौसम है, ठीक है, और आप बहती हवाओं में
मगन हो रहे हो, गुम हो रहे हो, कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, कोई एग्जाम नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं है आगे आने वाली क्लास में, ठीक है, और आपके पास एक छोटा सा पत्थर है, कंकर है, उसको आपने नदी में, चलो नदी ना सही, लेक समझ लो, लेक में फेंक दिया। अब दो तरीके से पत्थर फेंके जाते हैं। एक तो क्या होता है, पत्थर हमने, आप यहां पर खड़े हो, ये आपकी लेक है, आपकी लेक नहीं है, आपका इसके ऊपर हक नहीं है, ऐसे, ठीक है, आप इस यहाँ पर लेक के किनारे खड़े हो, आपने पत्थर फेंका और यहाँ पे गिरा, ठीक है। जब पत्थर फेंका, छोटा सा पत्थर है, तो बहुत बड़ा दिखा दिया, आपके मुंह से बड़ा पत्थर दिखा दिया मैंने, बट छोटा सा पत्थर लेना है, कंकर लेना है बेसिकली, जो प्यासा कौवा ने यूज किया था अपनी कहानी में, वो छोटा सा कंकर। जब आप इसके अंदर फेंकोगे, क्या होगा, वाटर के अंदर ये इस तरह से रिपल्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, इसको क्या कहते हैं, वाटर रिपल्स, ठीक है। अब इनमें से एक क्रेस्ट है, एक क्रेस्ट होगी इसमें, और ये बीच में एक डॉटेड लाइन लगा रही हूं मैं, वो ट्रफ हो जाएगी। मैं ट्राई करूंगी आपको इमेज भी शो करूं इन द वीडियो, अगर इमेज शो हो रही है दैट्स गुड, वरना आप इमेजिन कर लो, ठीक है। क्रेस्ट है, ट्रफ है, फिर अगेन यहाँ पर ये क्रेस्ट है, सॉलिड लाइन मेरे पास क्रेस्ट है, दूसरी वाली क्या मेरे पास आ रही है, यहाँ पे ट्रफ आ रही है। ये सब आप टाइप्स ऑफ वेव्स में भी समझोगे, ठीक है। तो एक तो तरीका हो गया ये, दूसरा तरीका क्या हो गया, अब साथ में आपका दोस्त भी खड़ा, चलो यहाँ पे दोस्त को खड़ा कर देते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है भाई, वो बड़ा टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, उसने जो पत्थर फेंका वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, आपके पत्थर को क्रॉस करता हुआ ऐसे गया, फिर यहाँ पे आके वो डूब गया। जब वो ऐसे गया, वो जो रिपल्स क्रिएट करेगा, वो छोटे छोटे रिपल्स, यहाँ पे भी छोटा सा रिपल क्रिएट हो गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे एंड पे क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या हुआ, वेव मोशन आया। अब आप इसको वेव मोशन कैसे मानोगे, सबसे पहला सवाल ये, वेव मोशन है तो कैसे है भाई। पहले लेक का पानी कैसा था, स्टिल था, मान लो उसमें कोई मछली नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो बड़ा आराम से अपना बैठा है, ठीक है। तो वाटर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मीडियम है, लेक या वाटर मेरे पास क्या है, मीडियम है। हवा चलो चल रही है, बह रही है, आप मग्न हो ठंडी प्यारी हवा में, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर स्टोन डाला या पेबल डाला, पेबल फेंका, तो इसके वाटर में के इक्विलिब्रियम में क्या आई, डिस्टर्बेंस आई। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो डिस्टर्ब हो गए। वो डिस्टर्ब कैसे हुए, इस तरह से वेव मोशन बनाने लग गए, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आया है, ये क्या है, वेव मोशन। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो चलिए इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन हमें क्या बताता है कि जब भी कोई भी पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो आप कहोगे कि मैम ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में तो डिफरेंस है, सॉरी ऑसिलेशन और वेव में तो डिफरेंस है। हाँ जी, ऑसिलेशन वेव नहीं है और वेव ऑसिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी मीडियम में, मेरे पास कोई भी मीडियम है, ठीक है, उस मीडियम में क्या आ रही है, वो डिस्टरबेंस आ रही है। वो डिस्टरबेंस किसकी वजह से आ रही है, अब आप ये बताइए। मेरे पास कोई भी मीडियम है, उसमें पार्टिकल्स के डिस्टरबेंस आ गया। डिस्टरबेंस कोई भी तरह की हो सकती है, प्रेशर की हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है, ठीक है, ये आप कह लो डेंसिटी की हो सकती है, अगर हम एयर की बात करें, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये सब करेंगे। तो ये जो डिस्टरबेंस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है ड्यू टू दैट डिस्टरबेंस इन द मीडियम इज ड्यू टू द पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो मेरे पास ये जो वेव आ रही है, ये किसके कारण है, जो भी वेव जो है मीडियम के अंदर, स्पेशली उसमें जो मीडियम के अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस होगी, तभी वेव बनेगी। वो डिस्टरबेंस किसकी वजह से आ रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स। अब पीरियोडिक ऑसिलेशन और वेव दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इनको मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, जब भी मेरे पास कोई वेव होगी, उस वेव में पार्टिकल से मूव करे, पार्टिकल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पर एक यू कैन से दीवार है, सामने जो आपके घर की दीवार है वो है,
और यहाँ पर मैंने क्या एक रस्सी ले ली, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब रस्सी को मैं ऐसे करके झटक दूंगी। जिम में होते हैं लोग, बड़े इतनी मोटी मोटी रस्सी लेते हैं, उनको ऐसे ऐसे झटकते होते हैं, है ना। क्यों झटकते हैं? ताकि उनकी मसल गेन हो, ठीक है, स्ट्रेंथ में गेन हो। बट आप ध्यान दो, जब वो इस तरह से झटक रहे होते हैं, क्या बन रही होती है? वेव बन रही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे झटका तो क्या होगा? यहाँ पर एक पल्स आ जाएगी, ये एक पल्स होगी, ठीक है। अब इसको रिपीटेडली झटक रही हूँ तो क्या होगा? बार बार अगर मैं इसको झटकूंगी तो मेरे पास इस तरह से क्या आ जाएगी? वेव आ जाएगी, है ना, वेव आएगी। ये तो खैर बहुत ज्यादा मैंने बना दी, बट स्टिल इतनी नहीं होती, कमी होगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर है वेव, मेरे पास उस रस्सी को झटक झटक के वेव बन गए। अब जो रस्सी का यहाँ पर पार्टिकल है, क्या वो वेव के साथ यहाँ पे पहुंच जाएगा? नो। पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? रस्सी क्या है? सॉलिड है भाई, सॉलिड है, एयर है, मीडियम कोई भी वाटर भी हो, उसमें भी, एयर में भी पार्टिकल ऐसे घूम के नहीं जाता। अब कहोगे मैम साउंड का कैसे करेंगे? आवाज आ रही है, अब एयर में क्या है? मेरे पास ऐसे ऐसे पार्टिकल्स पड़े, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? मेरा ईयर है, और यहाँ पर आप बोल रहे हो मुझे कुछ, ठीक है। तो क्या होगा? आप इस पार्टिकल को बोलोगे कि हाँ जी मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या ये पार्टिकल यहाँ पर मेरे कान क्या पास आके बोलेगा? नहीं, ये पार्टिकल यहीं पे वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन करते करते इससे टकराएगा, डिस्टर्ब कर देगा इसको, यहाँ पर एनर्जी गई, ये वाइब्रेट करने लग गया, फिर इसने इसको डिस्टर्ब किया, यहाँ पे एनर्जी गई, ये वाइब्रेट करने लग गया। सेम ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे जाके मेरे पास कान में इस तरह से होता है। ये सब चीज हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते, डू नॉट मूव या डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, बेटर टू बी सेड चेंज देयर पोजीशन। वो क्या करते हैं? दे वाइब्रेट एट देयर जो प्रीवियस पोजीशन है उसी में, या एट देयर पोजीशन, पोजीशन लिख लो, प्रीवियस लिखना, पोजीशन नहीं लिखना, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो है वो अपनी पहले वाली पोजीशन में ही क्या करते रहेंगे? वाइब्रेट करते रहेंगे, साथ वालों को तंग करते रहेंगे। जैसे क्लास में गंदा बच्चा होता है, उसका पढ़ने का मन नहीं है, वो अपनी आगे वाले बेंच को भी डिस्टर्ब करेगा, पीछे वाले बेंच को भी, इधर वाले को भी, इधर वाले को भी, तो साथ में कितने बेंच डिस्टर्ब हो गए? 4। जब वो 4 डिस्टर्बर होंगे, वो अपने आसपास को जाने अनजाने में भी डिस्टर्ब कर देंगे ना। तो यही काम क्या है? वेव के पार्टिकल्स का होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। बच्चे वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वेव वेलोसिटी क्या है? वेव जा रही है इतनी वेलोसिटी से, और ये चीज हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेव वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। लेकिन पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है हर जगह पे, वो डिफरेंट है। वेव तो ये पूरी रस्सी बन रही है ना, पार्टिकल वेव नहीं बना रहा, पूरी रस्सी वेव बना रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, बन किसके कारण रही है? पार्टिकल के कारण, ठीक है। तो जो वेव की वेलोसिटी है, जो इस तरह से वेव आ रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी वेलोसिटी है, वो डिफरेंट है। वेव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रखना, वेव वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। बहुत कम रेयर कंडीशन होगी जिसमें वेव वेलोसिटी में चेंज आएगा, बट जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। पार्टिकल वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये मेरे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? वेव मोशन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव मोशन। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप्स बताऊंगी, वो है मैकेनिकल वेव्स। सबसे पहले हमारे पास आएगी मैकेनिकल वेव, देन हमारे पास आती है इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, फिर हमारे पास आती है मैटर वेव। कौन सी आ रही है? मैटर वेव, ठीक है।
देखिए सबसे पहले है मैकेनिकल वेव। ये जो मैकेनिकल वेव है यही हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बात समझ लो। तो सिंस हम इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो ये होती है, इसको ध्यान से देख लो। मैकेनिकल वेव वो वेव है दैट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब देखो मैंने बताया था कि वेव जो है जरूरी नहीं है उसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो बिना मीडियम के भी बढ़िया ट्रेवल कर लेती है। बट हमारे सिलेबस में जो ज्यादा बात है मीडियम की हो रही है। मीडियम क्या, जैसे पानी, हवा, ठीक है, या दीवार है। जब मैं यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ाऊं साथ वाली क्लास में भी आवाज जाएगी, ठीक है। यानी कि कुछ ऑब्स्टेकल्स को भी क्रॉस कर जाती है वेव्स, राइट। तो वो वेव्स जिनको क्या चाहिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम। अब उस मीडियम की कुछ खासियत होनी चाहिए। वो मीडियम की क्या खासियत होनी चाहिए? सबसे पहले उसमें हो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्यों हो? ताकि इजिली जो है वेव ट्रेवल कर सके, इजिली जो है एनर्जी ट्रेवल कर सके, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर जरूरी है हमारे पास, यू कैन से इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्यों जरूरी है? दिस इनर्शिया इज इंपॉर्टेंट फॉर अ वेव। थोड़ा बहुत इनर्शिया होना चाहिए ताकि, अब देखो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करे, ऑसिलेट करे तभी वेव बन रही है। ऑसिलेशन की वजह से ही वेव बन रही है। मैं कहती हूँ हवा के जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे इसकी कुछ मेन पोजीशन है। मान लो पार्टिकल की यहाँ पे क्या है, एक मेन पोजीशन है, जो वाइब्रेट किया, यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ पर भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। अब इस मेन पोजीशन के अबाउट इसने क्या करना है? बार बार ऐसे वाइब्रेट करना है, ठीक है। अब जो ये वाइब्रेशन है क्यों हो पाएगी? अगर जो मीडियम है वो इलास्टिक हो। इलास्टिक मीन्स उसके अंदर मॉलिक्यूल जो वो खुल के वाइब्रेट कर पाए। पानी है, ठीक है, हवा है, उसमें बहुत खुल के वाइब्रेट हो जाता है। सॉलिड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। क्यों? सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, हमें पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने, राइट। तो थोड़ी बहुत आती है, बट सॉलिड में स्टिल हमारे पास मैकेनिकल वेव काम करती है, ठीक है। तीसरी चीज जो और इंपॉर्टेंट है किसी भी मीडियम में वेव को ट्रेवल करने के लिए, दैट इज मिनिमम फ्रिक्शन। मिनिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जितनी कम हो बेटा, फ्रिक्शन जितनी कम हो ना उतनी बढ़िया। क्यों? ज्यादा फ्रिक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो यहाँ पे भी एक पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, इन दोनों में फ्रिक्शन जनरेट होगी, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। हीटिंग इफेक्ट आ गया तो दिक्कत आएगी, राइट। तो फ्रिक्शन सबसे कम, ठीक है, ताकि जो पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी को, पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो उसको स्टोर कर सके अच्छे से और बढ़िया तरीके से अपना मूवमेंट कर सके, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव कौन सी वेव है? वो वेव दैट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब एग्जांपल मीडियम कौन कौन सा लेंगे? अच्छा अभी ये बताओ, एक मिनट पेन चेंज करने दो। मीडियम कौन कौन सा लेंगे? हाँ जी, मीडियम बेटा हम 3 ले सकते हैं। जो बेसिक मीडियम है मेरे पास 3 होंगे। कौन कौन सा? रॉक ले लो, ठीक है, वाटर ले लो और एयर ले लो। एयर में तो आएगा साउंड, बढ़िया। वाटर में रिपल्स बनते हैं, या फिश कह रही हूँ, शिप जा रही है पानी में से, समुद्र के पानी में से मूवमेंट हो रही है। जो समुद्र के जीव है, जो वाटर एनिमल्स, उनकी मूवमेंट हो रही है। वाटर के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वो लहरा रहे हैं पानी के अंदर, तो वाटर के अंदर वाटर वेव बनेगी, हवा के अंदर साउंड वेव बनेगी, रॉक के अंदर कौन सी वेव बनेगी? सोचो, रॉक के अंदर कौन सी वेव बनेगी? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग बेटा। रॉक के अंदर वेव बनेगी अर्थक्वेक वाली, वो जो सीस्मिक ग्राफ बन जाता है ना हमारे पास, वो आ जाएगा। मतलब जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, जब वो आपस में वाइब्रेट करती है, वो आपस में टकराती है, उनसे वाइब्रेशन जनरेट होती है बहुत गहराई से, जमीन की बहुत गहराई से वो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ऊपर आती है, ऊपर आते हमारे यहाँ से तहलका मच जाता है ना, अर्थक्वेक आ जाता है अच्छे से। मैडम भी हिल रही है अर्थक्वेक से, ठीक है, आप भी हिल जाते हो जब एग्जाम्स का तहलका आता है। तो ये हमारे पास 3 मीडियम होंगे और उनकी वजह से जो वेव्स बन रही है वो कौन सी वेव्स होंगी? मैकेनिकल वेव्स होंगी, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव इससे बहुत डिफरेंट है मैकेनिकल वेव से।
बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम। हाँ जी, बात हो रही थी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की, राइट। इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। अब अगर इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए तो आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आप कह दो, अरे यार हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप कह दो मैग्नेटिक फील्ड है, वो इसमें ट्रेवल कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लो, इसके अंदर ये फील्ड्स ट्रेवल कर रही है, ये फील्ड्स जो है ऑसिलेशन हो रही है इनकी वजह से, ठीक है। अब बताइए ऐसी कौन सी वेव होगी जो बिना मीडियम के ही ट्रेवल कर जाए? कौन सी वेव होगी बेटा? स्पेस में जो वेव्स बनेंगी वो यही होंगी। स्पेस में कौन सा मीडियम है? स्पेस में पानी है। क्या हमारी धरती पानी के अंदर है, डूबी हुई है? ठीक है, ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी जरूर है इसके पीछे, बट हमारी धरती इस वक्त स्पेस में है। स्पेस में क्या हवा है बताओ? नहीं है भाई, स्पेस में हवा नहीं है। क्या है फिर? वैक्यूम है। क्या है स्पेस में? वैक्यूम है, सिर्फ बिल्कुल खाली है स्पेस, एक भी कण नहीं है उसके अंदर हवा का, पानी का, पत्थर का। पत्थर तो है चलो, पर वो वेव नहीं बना रही है स्पेस में, ठीक है। तो उस स्पेस में जो वेव बन रही है वो कौन सी? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। इलेक्ट्रोकेमिकल ही था इसका नाम, एक मिनट चेक करने दो। इलेक्ट्रोकेमिकल ही था, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रियली सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैं नाम भूल गई, सॉरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा चैप्टर चल रहा था तो वो माइंड में घूम रहा था, कुछ केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है इसलिए थोड़ी गड़बड़ हुई, माफ कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रही है। तो वो कौन सी वेव्स होंगी? जैसे कि इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड लाइट, इसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए? नो। हमारे धरती तक सनलाइट आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। हम क्या कहते हैं उसको? विजिबल लाइट। क्या वो पानी में से तैरती आती है? हवा में से तैरती आती है ना। धरती तक विजिबल लाइट वैक्यूम में आती है। कहां से आती है? सूरज चाचा से, सन से हमें विजिबल लाइट मिल रही है, तो वो कौन सी वेव होगी? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारा स्पेस है बेटा, हमारी देखिए अर्थ है, अर्थ की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सन की अपने एक सोलर सिस्टम की फील्ड है जिसमें सारे के सारे जो प्लैनेट्स है घूम रहे हैं। जो सन है अपनी उस फील्ड से, कॉस्मिक रेस से हमारी रक्षा कर रहा है। सन की जो हार्मफुल रेस है या सन स्टॉर्म्स जो है उससे हमारी रक्षा हो रही है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये भी अपने आप में क्या है बेटा? वेव्स है, ठीक है, जो स्पेस में अकर करती है। अब आती है हमारे पास मैटर वेव, ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका भी आएगा आपको इस सिलेबस में। मैटर वेव कौन सी वेव है? जिसके अंदर मैटर इन्वॉल्व हो, उसमें जो मैटर है वो ऑसिलेशंस उसको चाहिए। मैटर में मेरे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, या आप हेड्रोन लेप्टॉन कह दो या क्वार्क्स कह दो, न्यूट्रॉन भी कह दो, चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, ठीक है। यानी कि जो बेसिक हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स है मैटर के, वो जब हमारे पास इन द एक्शन आ रहे हैं वो कौन सी वेव होंगी? मैटर वेव्स होगी। भाई जो मैटर वेव्स है ये बेसिक है किसका? क्वांटम फिजिक्स का। किसका है ये? क्वांटम फिजिक्स का, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ये बेसिस है। इसमें हम डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल जो पार्टिकल की तरह भी रहता है वेव भी बन जाता है, तो वो इसमें आता है, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस में भी ये काम आता है बट प्रैक्टिकली भी इसका यूज होता है। सबसे बड़ी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें पता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत छोटे से छोटी चीज को भी ये देख सकता है, बता सकता है कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन लेवल तक छोटी चीज जो हो उसको हम देख सके। तो वो मैटर वेव की वजह से, मैटर वेव की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास यहाँ पर आया है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास तीन टाइप्स होगी बेसिकली वेव्स की। हमारे पास दो और टाइप्स है, वो दो टाइप्स क्या है? ट्रांसवर्सल वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ जी बेटा जी, अभी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, या आप कह दो बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द डिस्टर्बेंस,
ठीक है, किस तरह की शेप बनेगी डिस्टर्बेंस, तो उसके बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ वेव्स करनी है। ये वाला पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम वीडियो में ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई, ऑडियो रिकवर नहीं हो पाई, तो मैं ये दोबारा शूट कर रही हूँ। ठीक है, पहले उसमें बहुत अच्छे से मैंने करवाया था, बट उसकी कोई ऑडियो नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलो करते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास है टाइप्स ऑफ वेव्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, होप सो अब ऑडियो अच्छे से आए आपको, मेरी सुरीली आवाज, प्यारी आवाज अच्छे से सुनाई दे। ठीक है, तो हमारे पास बेटा दो टाइप की वेव्स होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरी टाइप है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। ये एक ऐसी वेव्स है इन विच जो पार्टिकल है वो किस तरह से मूव करेगा, इसके बारे में पढ़ना है। पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। अब पार्टिकल हमारे पास किस में आएंगे, मीडियम में आएंगे, राइट। पार्टिकल हमारे पास किस में है, मीडियम में है। तो जो पार्टिकल्स हैं ऑफ द मीडियम, travel in the perpendicular direction to the direction of वेव प्रोपगेशन कह सकते हो या वेव मोशन कह सकते हो। ठीक है, वेव प्रोपगेशन। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स हैं जिनमें मेरे पास जितने भी मीडियम के अंदर पार्टिकल्स है कैसे वे मूव करेंगे, दे विल मूव अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जब हमारे पास ये बात होगी, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं कि परपेंडिकुलर कैसे आएगा। ठीक है, तो मेरे पास है, खैर पहले पढ़ा पढ़ा के थकी हूँ, सांस फूल रही है मेरी, क्या करूं। हंसना नहीं मेरे पे, हंसोगे तो फंसोगे। ठीक है, मेरे पास एक खूबसूरत सी दीवार है मेरी। ठीक है, दीवार है, दीवार के सामने मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ है, ये मैंने पहले भी आपको एक एग्जाम्पल में करवाया था। ठीक है, तो भाई मैं हूँ बॉडी बिल्डर, देखने से पता चल रहा है बॉडी बिल्डर हूँ पूरी, डोले शोले बनाने हैं मेरे। जब ये डोले शोले बना रही हूँ तो वो जिम में दिखा था एक मोटी सारी रस्सी होती है, एक मोटी सारी रस्सी को जो इंसान है इस तरह से ऐसे घुमा रहा होता है, हिला रहा होता है, या कह दो कि आप वेव बना रहा होता है, उसकी रस्सी के अंदर जो पार्टिकल्स उनकी क्या हो रही है, ऑसिलेशन। ठीक है, तो वही जिम वाला बंदा है जिसने अपने मेरे जैसे डोले बनाने हैं। तो जब मेरे जैसे डोले बनाने हैं तो वो क्या करेगा, चक्कर में चल रहा है ना, हाँ, तो वो क्या करेगा, पहली बार रस्सी को वेव की फॉर्म में मूव करवाएगा। तो इस कोशिश में वो कहेगा चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि हो पाएगा कि नहीं, भाई मेरे अंदर इतनी शक्ति है, क्षमता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेगा, रस्सी पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली, देखी उसको ये ऐसे ऐसे हिलाएगा, ऐसे झटका देगा। जब उसने ऐसे झटका दिया, देखो ये ऐसे मैंने हिला दिया, झटका दे दिया, तो क्या होगा, रस्सी भी ऊपर की तरफ उछलेगी। जब मैंने उसको ऊपर की तरफ झटका दिया है तो क्या होगा, वेव बनेगी, पल्स बनेगी। मान लो यहाँ पे पल्स आ गई, तेरे को क्या हो गया भाई, मान लीजिए यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, पल्स आ गई। फिर थोड़ी बहुत देर बाद जब उसने देखा कि हाँ जी पल्स बन गई है, फिर उसने ऐसे कर दिया। जब ऐसे किया तो नीचे की तरफ झटकी। ठीक है, तो इस तरह से उसने 2-3 बार ट्राई किया, तो एक तो बार तो ऊपर की तरफ गई पल्स ऐसे, दूसरा बार नीचे की तरफ गई पल्स ऐसे। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर उसको आ गया हिसाब, इसको मैंने बस ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करूंगा, सिर्फ मेरी हाथ बाजू का नहीं जोर, बैक का भी जोर लगेगा, वो थोड़ा बहुत मजबूत होगा। ठीक है, ये वाले शोल्डर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये भी एक तरह की एक्सरसाइज होती है जिसमें काफी भारी भरकम रस्सी होती है, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम रस्सी होती है। मेरे जैसे अगर उठाए फिर तो बस उसका तो कल्याण ही हो जाए। क्यों कल्याण हो जाए भाई, मेरे अंदर क्या कहाँ इतना जोर है भाई, आपको भी पता ही है
कमजोर सी तो हूं मैं, छोटी सी मोटी सी। चलो, तो उसको पता चल गया कि अब मैंने ऐसे घुमाना है, तो एक पल्स बनेगी, ऐसे घुमाऊंगा दूसरी पल्स बनेगी। जैसे शिनचैन डांस करता है ऐसे, इस तरह से, तो ये पल्स भी ऐसे करते करते क्या बनेगी, वेव बनेगी। इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऐसे 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 हो रहा है, मेरे पास रस्सी पहले इस तरह से थी, इस पेन को पता नहीं क्या हो गया, इस तरह से रस्सी थी। मैंने डॉटेड लाइन में क्यों दिखाया, क्योंकि पहले इसकी पोजीशन ऐसी थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको मूव करना शुरू कर दिया, इसकी ये इस तरह से क्या बननी शुरू होगी, ट्रांसवर्स वेव बननी शुरू होगी, ठीक है। तो ये रस्सी को हिलाते गए और वेव बननी शुरू हो गया। विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस वीडियो। जो कोई पिक्चर दिखाने की कोशिश करूंगी, अगर दिख रही है तो ठीक है, वरना भाई इमेजिन कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो पल्स मेरे पास है, इसकी मैक्सिमम हाइट, ये कितनी हाइट तक वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। पल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्प्लेस हो रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, upward डायरेक्शन में डिस्टेंस गेन कर रही है या हाइट गेन कर रही है, उसको मैं क्या कहूंगी, क्रेस्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में जो हो रहा है, तो ये जो पल्स मेरे पास अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, वो क्या है, क्रेस्ट। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, यू कैन से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, या हाइट या डेप्थ आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगी, ट्रफ। तो ये है मेरे पास बेटा क्या, ट्रफ, ठीक है। तो अब देखिए, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे है, वेव मोशन कैसे है। देखिए, मैंने तो ऐसे लगाया था झटका, या रस्सी को पकड़ा था ऐसे, तो मेरे पास रस्सी पहले इस पोजीशन में थी ना, वेव प्रोपगेशन तो इस पोजीशन में होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे देखिए, ये परपेंडिकुलर नहीं एक्ट कर रहा है, इसके जो मेन है मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये वेव प्रोपगेशन जैसे होनी चाहिए थी, उसके तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहे, सारे के सारे परपेंडिकुलर आ रहे हैं। एक एक पार्टिकल, मान लो यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी पार्टिकल है, सॉरी, ये इसके परपेंडिकुलर आता है वेव प्रोपगेशन के। क्लियर हो गया। अब एक और चीज, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में देखने को मिलती है। क्यों? ये उन्हीं में पाई जाती है जिनमें रिजिडिटी हो। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ उन्हीं में पाई जाती है जिनमें क्या हो, रिजिडिटी, ठोस हो थोड़ा सा। तो ठोस चीजें क्या होती है, सॉलिड होती है, नो डाउट सॉलिड होती है, ठीक है। अब सिर्फ ये नहीं है कि सॉलिड में ही होगा, जो वाटर का सरफेस है या लिक्विड का सरफेस है, उसके ऊपर भी देखने को मिलेगी, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड भी। ये लिक्विड के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही हमें ट्रांसवर्स वेव मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव हमें सॉलिड और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड देखने को मिल जाती है। एग्जांपल है वाटर के लिए, वाटर रिपल्स। वाटर रिपल्स क्या होते हैं भाई, पता नहीं भाई, वाटर रिपल्स क्या होते हैं। पेबल नहीं फेंका था अभी इसी क्लास में, किसके अंदर, लेक के अंदर, आपको इमेजिन करवाया गया था भाई, बड़ा सुहाना मौसम है, पेपर की कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, और यहाँ पर ये मेरा क्रेस्ट है, ये मेरा ट्रफ है, ये मेरा क्रेस्ट है, ये मेरा ट्रफ है, ये मेरा क्रेस्ट है। तो वाटर रिपल्स ही है, राइट। अब वाटर रिपल्स, सॉरी दो टी पड़ गए, कहोगे मैडम आपको इंग्लिश नहीं आती, हाँ छी करती मैडम। ट्रांसवर्स में भी मिलते हैं हमें और लॉन्गिट्यूडनल में भी मिलते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, बहुत जल्दी से देख लेते हैं। पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल along the direction of wave propagation। स्पेलिंग मिस्टेक भी माफ करना, कहीं कहीं पे हो जाती है, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है, वो ट्रेवल कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में मेरे पास वेव प्रोपगेशन होगा, उसी डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स जो है मूव करेंगे, ठीक है। वो एग्जाम्पल, हाय राम मैं तो थक गई आज। एग्जाम्पल मेरे पास है, एक सिलेंडर है, ठीक है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का सिलेंडर है,
और इसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन डालूंगी, क्यों? हमारे पास जो मटेरियल वेव्स है या मैकेनिकल वेव्स में कह दूं, मटेरियल ही कहेंगे, मैकेनिकल नहीं कहेंगे, ज्यादा मटेरियल वेव्स ही होती है वो। उनके लिए क्या होता है, कंडीशन होती है कि मिनिमम फ्रिक्शन हो, ज्यादा फ्रिक्शन हमने लेनी नहीं है। अगर मिनिमम फ्रिक्शन लेंगे तभी हमारे पास जो है वेव प्रोपगेशन अच्छे से होगी, वेव मोशन अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, कंडीशन होती है, असेंशियल कंडीशन है। तो इसमें मैंने क्या किया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया। अब मैंने ना एकदम से इसको धक्का लगाया, ऐसे ढम। अब इसको ना समझने के लिए पहले कुछ और समझते हैं, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा। मान लीजिए आप किसी मंदिर या गुरुद्वारे गए हैं, ठीक है, दर्शन करने के लिए भगवान के। भगवान का दर्शन वैसे मंदिर गुरुद्वारों में नहीं मिलते, मैं ये मानती हूँ कि भगवान हमारे अंदर होते हैं, हमारे मन में होते हैं, अगर हम अच्छे काम करें। चलो फिलोसफिकल हो गया थोड़ा, बट स्टिल अगर हम अच्छे काम करें, दूसरों का अच्छा सोचे और किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें, एक्सपेक्टेशन रखनी तो सिर्फ भगवान से रखनी है और किसी से नहीं रखनी, तो भगवान हमारे अंदर ही है, राइट। अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो वो भगवान को हम हर्ट कर रहे हैं। जो भगवान ने हमारे अंदर एक अंश दिया है, वो अंश क्या है, सोचने का। एनिमल्स के पास सोचने की क्षमता नहीं है, दे ओनली हैव पावर ऑफ थिंकिंग फॉर द सर्वाइवल मोड। वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे सोचते हैं, कैसे बच के भागो। हम तो हर एक चीज पे सोच सकते हैं, हम तो ओवर थिंक कर सकते हैं, एनिमल्स ओवर थिंक भी नहीं कर सकते। हमारे पास इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, खैर ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये बहुत बुरी क्वालिटी है, बट स्टिल हमें क्या है, अच्छे ही काम करने चाहिए। चलो उस टॉपिक को छोड़ते हैं, अभी इस पे आते हैं। मुझे ये डायग्राम देखिए तो याद आ कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक कतार में खड़े, एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। आपके आगे 20-25 जाने, मेरे आगे मान लो 20-25 लोग खड़े और वो बहुत क्लोजली खड़े, क्योंकि भगवान के दर्शन जब हम करने जाते मंदिर को द्वारे में, भीड़ ज्यादा होती है, नो डाउट, और लोग थोड़े सेंसलेस हो जाते हैं। सेंसलेस इन द सेंस, कोई होता है ढीठ इंसान, मान लो मैं हूँ ढीठ इंसान, मैं लगा दूंगी धक्का। चल भी मेरे आगे है 20-25 जने, एक जना ये खड़े, एक जना ये खड़े, मैं लगा दी धक्का, चल आगे बढ़। ये इसके साथ टकराएगा, मान लो ये इसकी मेन पोजीशन थी, मान लो क्या थी इसकी मेन पोजीशन, ये इसके साथ टकराया, ये आगे अगले के साथ टकराया, ये आगे उससे अगले के साथ टकराया, यही होगा। अब ये वाला जो था, ये मेरे से भी ढीठ निकला, इसने पीछे की तरफ धक्का लगाया, चल पीछे हट। पीछे की तरफ धक्का लगाया तो इसने इसकी तरफ धक्का लगाया, इसने मेरी तरफ धक्का लगाया। मेन पोजीशन थी ना, पहले इधर गया, फिर इधर आया, इधर गया, इधर आया। वेव प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में, वेव मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इमेजिन करो इस चीज को, धक्का लग रहा है, अच्छे से धक्का लग रहा है, और फिर पीछे की तरफ, मान लो उसने धक्का नहीं लगाया, मैंने इसको पकड़ के चल आजा पीछे, इसने सहारा लिया होता इसका, पकड़ ले हुए, इसके कंधे पकड़े हुए थे, इसने इसको पीछे की तरफ खींच लिया, पीछे की तरफ हो गया, फिर आगे हो गया, फिर पीछे हो गया, धक्का खींच अच्छे से हो रही है। ठीक है, सेम चीज अब इसमें देखनी। अब इसमें जो है, सॉरी, इसमें जो ढेर सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, अभी मैं इनको ही दिखा रही हूँ। ठीक है, ढेर सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है, हवा से भरा हुआ है सिलेंडर, बड़ी अच्छी क्वालिटी की हवा है। ठीक है, अब मैंने इसके पिस्टन पे लगाया धक्का, फोर्स लगा दी ऐसे। जब मैंने इसके पिस्टन के ऊपर धक्का लगाया, सबसे पहले पार्टिकल पड़ा ये सारे के सारे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन थे। वेव क्या है, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स की जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये इसकी तरफ जाएगा, यहाँ पे धक्का लग गया, इसको धक्का लगा दिया, इसको धक्का लगा देगा, ये इसको धक्का लगा देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे ये आपस में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे से हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ पहुंच गए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो सारे यहाँ पे क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। तो इतने पार्ट में कंप्रेशन होगी, बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे, बिल्कुल एंड वाले पार्ट पे क्या होगी, कंप्रेशन। मैंने देखा भाई ऐसे तो नहीं मैं तेरे को जीने दूंगी, अब मैं इसको खींच लूंगी, मैंने जीना हराम करना है इसके गैस के मॉलिक्यूल्स का या हवा के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, पहले मैंने धक्का मार दिया, पिस्टन को ऐसे पुश कर दिया, अब मैंने पिस्टन को पुल कर दिया। इतना नहीं करना कि यहाँ से निकल जाए, बस यहाँ तक कर ले। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको पुश कर दिया, चलो मान लो यहाँ तक पुश कर दिया। ठीक है, तो ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ तक आ गया, ये वाला आगे आगे आगे। ठीक है,
अब मैंने इसको यहां तक एक्सपेंड कर दिया तो जो ये वाला मॉलिक्यूल था, अब ध्यान दो, इसको मैं एक बार इरेज करती हूँ। यहां तक मैंने क्या है पुश किया था, बस याद रखना, ठीक है, लिमिट तक। जो ये वाला मॉलिक्यूल था एक्सपेंशन हो गई, यानी कि मेरा पिस्टन अब कहां पे है, मेरा पिस्टन है अब यहाँ पे, ठीक है, ऐसे कर लेते, मेरा पिस्टन यहाँ पे पहुंच गया। तो जो ये वाले मॉलिक्यूल है इसको तो जगह मिल गई, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम है, वॉल्यूम बढ़ गई, जगह मिल गई। अब ये वाला इधर आएगा, चल भी मैं तो इधर जगह ले लेता हूँ, मैं क्यों भीड़ में रहूं। ये वाला कहता तू इधर जा रहा है, मैं भी आता हूँ इधर तेरे पास, यहाँ पे। ये वाला कहता मैं यहाँ आता हूँ, ये वाला कहता मैं यहाँ आता हूँ, ये वाला कहता मैं यहाँ आता हूँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो यहाँ आते आते मॉलिक्यूल क्या हो गए, खुले 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 खुला रहे, खुले खुले वाले नहीं, खुले खुले हो, खुले खुले मीन्स रियरफाई हो गया। यहाँ पे क्या होगी, रियरफेक्शन, ठीक है। फिर धक्का दिया, यहाँ तक गया कंप्रेशन, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाहर खींच लिए, रियरफेक्शन, सारे खुल जाएंगे, रियरफाई हो जाएंगे। यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे रियरफेक्शन है। फिर 3 लाइंस बना रही हूँ, ठीक है। फिर कंप्रेशन, ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, फिर रियरफेक्शन, खुले खुले मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाला जो मेरे पास वेव आया है, कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव। चेक कर लेने दो मुझे, हाँ जी, रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही है। तो ये जो वेव मेरे पास आ गई है, लॉन्गिट्यूडनल वेव आ गई है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों में पाई जाती है, ठीक है। पेन चेंज करते ज्यादा ही ब्लू हो गया, अब कहोगे मैम इतना ब्लू। लॉन्गिट्यूडनल वेव पाई जाती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में पाई जाती है। गैस नहीं लिखना, एयर लिखना है, ठीक है। नो डाउट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट वी विल स्टिल राइट इट गैस, क्योंकि गैसेस की अलग अलग डेंसिटी है, सभी गैसेस की अपनी अपनी डेंसिटी है, ठीक है। और डिपेंड करता है वो कैसे रह रही है, किन कंडीशंस में, किन टेम्परेचर प्रेशर में उनको रखा जा रहा है। तो वी विल राइट इट एयर, नॉट गैस, ओके। सॉलिड, लिक्विड, एयर में हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव देखने को मिलती है, और वाटर रिपल्स भी इसमें सेम ही होते हैं। अब इसमें देखिए, वाटर रिपल्स में कहीं पे तो आ रही है कंप्रेशन, कहीं पे आ रहा है रियरफेक्शन। कंप्रेशन जो ऊपर ऐसे उठ जाती है, ऐसे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, इकट्ठे हो गए मॉलिक्यूल्स। जैसे पत्थर यहाँ पे गिरा, स्टोन गिरा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, जो यहाँ पे थे यहाँ पे आ गए, जो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूल। फिर उसके साथ वाले मॉलिक्यूल्स में रियरफेक्शन हुई, कह रहे चलिए जगह दे इसको, ये आ रहा है, ठीक है। फिर आगे कंप्रेशन, इन्होंने जगह दी तो खुल गए, जो यहाँ पे ये वाले थे तो यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए, यहाँ पे क्या हो गया, कंप्रेशन। इसमें कंप्रेशन रियरफेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। समझो ध्यान से, मैंने पत्थर फेंका, मैंने यहाँ पे पत्थर फेंका, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स थे ये डिस्प्लेस हो गए अपनी पोजीशन से, डिस्टर्बेंस आ गई। उन्होंने पत्थर को जगह देनी है, पेबल को जगह देनी है, वो थोड़े से ऐसे खिसक गए। तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल था इसके साथ आ गए, इसके करीब आ गई। तो इन्होंने क्या किया, भी मेरे पास मत आ, ये पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गए, रियरफेक्शन हो गई, खुले हो गए। जब ये खुले हो रहे थे, रियरफेक्शन कर रहे थे, जो यहाँ वाले मॉलिक्यूल थे इनमें क्या होगी, कंप्रेशन होगी। भाई या तो मेरी जगह क्यों ले रहा है। फिर जब कंप्रेशन, ये भी थोड़े से डिस्प्लेस हुए हैं, तो इन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ इन्होंने क्या किया, कंप्रेशन कर लिया। फिर उसके साथ वाले मॉलिक्यूल्स कहते हैं मुझे रियरफेक्शन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया था होगा। थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, इमेजिन तो मैं करवा देती हूँ, फिर आप कहोगे मैम वीडियो आप घंटे घंटे की डाल देती हो, बोर कर देते हो। इसी पे ले लो, यहाँ पे मैंने पत्थर को डाला, जैसे पत्थर को डाला, मॉलिक्यूल्स जो है, इन वाले मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड लाइन है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स के पास चले गए, डिस्प्लेस हो गए, डिस्टर्बेंस आ गई। जब इनके पास गए तो इनको तो कुछ स्पेस चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा ऑसिलेट करने के लिए वाइब्रेट करने लगे। जो डॉटेड लाइन है वहां पे आ रही है रियरफेक्शन, वो इनसे काफी दूर चले गए, रियरफेक्शन कर ली, खुले खुले हो गए। तो रियरफेक्शन करने के चक्कर में जब ये वाले खुले खुले हुए, तो कंप्रेस, ये वाले जो साथ वाले थे इनको भीड़ा भीड़ा लगने लग गया, कंप्रेस होने लगे, ठीक है। तो कंप्रेस होने के लिए ये वाले जब साइड पे होने लगे, तो फिर डॉटेड लाइन ये वाली आ गई, सेम ये सारा चलता जा रहा है। तो वाटर रिपल्स जो है ये कंप्रेशन कह रही हूँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों में आते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना काफी है।
होप सो इतना आपको समझ में आया। इसको एक बार पढ़ो, अपनी किताबों से, नोट्स में से पढ़ो, समझो। और अगर मेरे वीडियो यूजफुल लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत जल्द हम केमिस्ट्री की भी वीडियोस डालेंगे, क्लास 11 की, और क्लास 12 की आपकी फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बट उससे पहले ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच।